Good morning students, hope all of you are good today. Students, today we are going to solve error related question in clock and this is the part 2 of clock. So let's move to our question number first. A clock which gains uniformly in 5 minutes slow on Sunday 5 pm. क्वेश्चन में बोला है कि एक क्लॉक है जो यूनिफॉर्मली गेन कर जाती है, यूनिफॉर्मली हम उसको पीछे कर देते हैं, 5 मिनट पीछे कर देते हैं संडे 5 पीएम को। बेटा होता क्या है कि क्लॉक एरर शो कर रही होती है, ठीक है। क्लॉक क्या शो कर रही होती है? एरर शो कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन आता है, देखता है कि क्लॉक एरर शो कर रही है, क्लॉक आगे का टाइम शो कर रही है, तो वो क्या करता है, उस क्लॉक को पीछे कर देता है, ठीक है। उस क्लॉक को क्या कर देता है? पीछे कर देता है। अब आप देखिए, पीछे उसने कर दी, कितने पीछे कर दी? 5 मिनट पीछे कर दी संडे 5 पीएम को। होता क्या है, लेकिन क्लॉक में तो एरर है, क्लॉक तो खराब है, तो क्लॉक में एरर है। और क्लॉक में किस टाइप का एरर है? क्लॉक चल रही है फास्ट। कैसे पता चला हमें? आगे की लाइन से पता चला। इफ इट इज 7 मिनट फास्ट ऑन ट्यूसडे 5 पीएम देन व्हेन वाज इट करेक्ट? देखो, ट्यूसडे 5 पीएम को ये हो जाती है 7 मिनट फास्ट, ठीक है। संडे 5 पीएम को थी ये 5 मिनट स्लो, और ट्यूसडे 5 पीएम को ये हो जाती है 7 मिनट फास्ट, ठीक है। मतलब क्लॉक फास्ट चल रही है। क्लॉक कैसे चल रही है? फास्टली चल रही है। अब आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, संडे 5 पीएम की अगर मैं बात करूँ, संडे 5 पीएम को क्लॉक थी अपनी 5 मिनट स्लो, 5 मिनट स्लो, ठीक है। और ट्यूसडे 5 पीएम को ये हो जाती है 7 मिनट फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है व्हेन वाज इट करेक्ट? ये सही कब थी, करेक्ट कब थी, ये है क्वेश्चन में। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को करना है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, माइंड में देखिए कि संडे 5 पीएम से लेकर ट्यूसडे 5 पीएम तक कितना टाइम हुआ। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हो गया 2 दिन हो गए, 2 दिन में 48 आवर्स। देखो, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हो गए, 2 दिन में 48 आवर्स। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। नॉर्मली मैं डायरेक्ट बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। जो सबसे ऊपर का टाइम है वो लिख लो सबसे पहले, 5 लिख लिया। अब इसके बाद इन दोनों का सम कर लेना है, 5 + 7 12 आ गया। समझ में आई बात? अब आपको क्या करना है, टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है अपने पास 48 आवर्स। 48 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लो कैलकुलेट। ये 4 से कट गया, 12 4 = 48, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आवर्स। 20 आवर्स के बाद जो क्लॉक है वो राइट टाइम शो करेगी। अभी क्या है, संडे 5 पीएम में 20 आवर्स आप ऐड कर दो। संडे 5 पीएम में 20 आवर्स हम ऐड करेंगे, तो देखो संडे 5 पीएम में 20 आवर्स ऐड करने की बजाय आप क्या करो, 24 आवर्स ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? मंडे 5 पीएम, ठीक है। मंडे 5 पीएम आ गया, लेकिन ऐड तो करना था 20 आवर्स। ऐड क्या किया है? 24 आवर्स। माइनस क्या कर देंगे? 4 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स ऐड करना इजी रहता है, क्योंकि 24 आवर्स के बाद वही टाइम आ जाता है जो आज है, ठीक है। समझ गए ना? तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि 20 ऐड करना था, 24 ऐड कर दिया था, इसीलिए आंसर आ गया आपका मंडे 1 पीएम। ये आपका आंसर। क्या है फॉर्मूला यहाँ पे? देखो फॉर्मूला ये है, जो सबसे पहले ऊपर आता है ना, ऊपर स्लो भी आ सकता है, ऊपर फास्ट भी आ सकता है, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेना ध्यान से, स्लो भी आ सकता है ऊपर और फास्ट भी आ सकता है, ठीक है। नीचे क्या करना है आपको? स्लो प्लस फास्ट कर देना है, मल्टीप्लाई में क्या कर देना है? टोटल टाइम कर देना है। बस ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और आपका काम खत्म। समझ में आया बच्चे? अब आप बोलोगे सर कंसेप्ट भी बताओ हमें। कंसेप्ट भी बता देते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो ऑन संडे। 5 मिनट पीछे थी संडे को, ठीक है, और 7 मिनट आगे हो गई ट्यूसडे को, ठीक है। तो 7
5 मिनट पीछे थी ना, जैसे ही उसने 5 मिनट कवर किए होंगे, जैसे ही उसने 5 मिनट कवर किए होंगे वो अपना करेक्ट टाइम शो कर रही होगी, तो 5 लिख दिया ऊपर, समझ गए। अच्छा, करेक्ट टाइम किस में से भाई, टोटल कितना टाइम हुआ है, एक तो ये 7 था, 7 मिनट आगे चली गई थी और 5 मिनट पीछे थी, टोटल कितना टाइम हुआ था, टोटल कितना आगे और पीछे हुई, टोटल हुई 12। कितने टाइम में भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 48 आवर्स में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 48 आवर्स। ये कंसेप्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फॉर्मूला आप ये डायरेक्ट आप देख सकते हो, फॉर्मूला आपको याद करना इसलिए ज़रूर होता है कि आप कंसेप्ट थोड़ी सोचने बैठोगे एग्जाम में, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाओ। समझ में आ गई बात बच्चे? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनको आप नोट डाउन करते जाइए बेटा, क्योंकि अपने खुद के जो नोट्स होते हैं उनकी बराबरी कुछ नहीं करता, कोई नहीं कर सकता, आई मीन टू से। बेटा अब मैंने क्वेश्चन को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली 8 मिनट स्लो ऑन संडे 5 PM, ओके, इफ इट इज 10 मिनट फास्ट ऑन वेंसडे 5 PM, देन व्हेन वाज इट करेक्ट। कब ये ठीक टाइम इसने कब शो किया होगा, ठीक है। अब देखो संडे 5 PM की अगर मैं बात करूं, संडे 5 PM, ध्यान से देखना, और आपने पीछे का क्वेश्चन अगर ध्यान से समझा है तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, कर सकते हो आप, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। संडे 5 PM को ये 8 मिनट स्लो थी, ठीक है, 8 मिनट स्लो थी, -8 लिख दिया, ठीक है, 8 मिनट स्लो। और वेंसडे 5 PM को क्या हुआ, ये 10 मिनट हो गई फास्ट, ठीक है बच्चे। सो व्हेन इट शोज करेक्ट टाइम, इसने सही समय कब दिखाया होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही है, स्लो फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल टाइम, ठीक है। स्लो और फास्ट में से कोई एक लिखना है, जो ऊपर आएगा ना वो लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, 8 है तो 8 लिख दो, दोनों को ऐड कर दो, 18 लिख दो नीचे। टोटल टाइम, अब देखो टोटल टाइम कितना होगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, 3 डेज आए, 24 3 जा 72, तो मल्टीप्लाई टोटल टाइम कितना हो गया, 72 आवर्स। कट गया, ये किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 18 4 जा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आवर्स के बाद क्लॉक है वो राइट टाइम शो करेंगे। तो संडे 5 PM में क्या करेंगे बेटा, संडे 5 PM में हम 32 आवर्स ऐड कर देंगे। देखो अब 32 आवर्स ऐड करना किसमें, संडे 5 PM में, संडे 5 PM में। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, संडे 5 PM में 24 आवर्स ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मंडे 5 PM आ जाएगा। 24 तो हम कर चुके, अब कितना रह गया, इसमें से 24 माइनस करेंगे तो 8 आवर्स रहेगा, तो 8 आवर्स अब कर दो ऐड, इसमें 8 आवर्स और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मंडे 5 PM में, 5 में आप 8 आवर्स ऐड करोगे तो भाई 7 तक तो 12 आवर्स हो गया, और 1 और ऐड कर दोगे तो 1 PM था, अब 1 पे पहुंच गए तो AM बन गया, ठीक है, तो 1 AM, ठीक है। नेक्स्ट डे का, कौन सा डे का, ट्यूसडे का, ट्यूसडे का 1 AM ये आपका आ जाएगा आंसर। AM और PM का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हो चुका सोल्व, कुछ भी समझ में नहीं आए मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, दोबारा से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एनी टाइम ऑलवेज फॉर यू, ओके बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, पहले उसने गेन लिखा था, बाद में लॉस लिखा था। इसमें क्या है, पहले लॉस लिखा है, बाद में गेन लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं दोबारा से। ए क्लॉक विच लॉस यूनिफॉर्मली, अब की बार क्या है, लॉस यूनिफॉर्मली लॉस कर रहा है, ठीक है। 5 मिनट फास्ट ऑन संडे 5 PM,
भाई लॉस हो रही है यूनिफॉर्मली, तो एक कोई भी पर्सन आया, उसने देखा कि क्लॉक गलत टाइम शो कर रही है, तो उसने क्लॉक में क्या किया, 5 मिनट फास्ट कर दिया क्लॉक को। क्लियर, 5 मिनट क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। अब आगे देखिए, इफ इट इज 7 मिनट स्लो, बेटा क्लॉक यूनिफॉर्मली स्लो चल रही है, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली स्लो चल रही है, अगर हम उसको 5 मिनट फास्ट भी कर देते हैं, जैसे कि मैंने मीन्स किसी भी पर्सन ने संडे 5 PM को किया था, इसको 5 मिनट फास्ट, ठीक है, तो वो चल तो स्लो ही रही है ना यूनिफॉर्मली। होगा क्या, ट्यूसडे 5 PM को इट अगेन शोज 7 मिनट स्लो, ये 7 मिनट फिर से स्लो हो जाएगी क्योंकि यूनिफॉर्मली स्लो चल रही है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप आज पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, और एक दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन आप डेली पढ़ाई नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो नॉलेज है, वो जो बच्चे कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे तो कम हो जाएगा ना। तो वो ही बात है बेटा यहाँ पे भी। तो ये बात आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, अब आगे इसको सोल्व ही करना, और क्या है देखो, संडे 5 PM को 5 मिनट फास्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये बात आपको बार बार लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, लेकिन मैं आपको लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संडे 5 PM इट शोज 5 मिनट फास्ट, ठीक है। एंड इसके बाद है ट्यूसडे 5 PM, यहाँ पे 5 मिनट फास्ट टाइम शो कर रहा है, और ट्यूसडे 5 PM को 7 मिनट स्लो। ट्यूसडे 5 PM को 7 मिनट स्लो, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन इट शोज करेक्ट टाइम, ये क्वेश्चन में इसने बोला है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, टोटल टाइम कितना लगा ये निकाल लो, संडे से लेके ट्यूसडे तक। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, 2 दिन हुए, 2 दिन में 48 आवर्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला तो वही था, स्लो फास्ट, स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर क्या है, फास्ट दे रखा है तो फास्ट लिख लो, ऊपर का 5, इन दोनों का सम स्लो प्लस फास्ट कितना आया, 12 आया, मल्टीप्लाई टोटल टाइम कितना है 48 आवर्स, दोनों को यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर देंगे इसको। 12 4 जा कितना आया, 20 आवर्स आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे क्या करना है, 20 आवर्स के बाद ये करेक्ट टाइम शो करेगी, ठीक है। क्या टाइम शो करेगी, करेक्ट टाइम शो करेगी। तो भाई संडे 5 PM में हम क्या करेंगे, 20 आवर्स ऐड कर देंगे। भाई 20 आवर्स ऐड करना एज कंपेयर टू 24 आवर्स ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो 24 आवर्स ऐड कर देते हैं, बाद में -4 कर देंगे, ठीक है। तो मैं 24 आवर्स ऐड कर रहा हूँ संडे में 5 PM में, तो कितना आ जाएगा, मंडे 5 PM आ जाएगा, मंडे 5 PM आ गया। भाई 24 आवर्स ऐड किया है, ऐड करना था 20 आवर्स, तो 4 आवर्स माइनस कर देंगे, और क्या है 4 आवर्स माइनस कर देंगे तो मंडे 1 PM आपका आ जाएगा आंसर। आई थिंक बेटा आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। और यहाँ पे जो एरर रिलेटेड क्वेश्चंस के पार्ट 2 की वीडियो कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।